दोस्तों आज के इस 21वीं शताब्दी में वही देश युद्ध जीतेंगे, वॉर जीतेंगे, लड़ाई जीतेंगे जिनके पास होंगे हाईटेक वेपन। जी हाँ दोस्तों, जिस किसी देश के पास एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन होंगे वही देश जीतेगा। इस बात को साबित करता है रशिया यूक्रेन वॉर, जहां यूक्रेन ने रशिया जैसी सुपर पावर को रोक दिया है, वो भी सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो दोस्तों फ्यूचर जो है, फ्यूचर वॉरफेयर जो है वो होगा अब हाईटेक, और आज ऐसे ही एक हाईटेक वेपन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो हाईटेक सिस्टम है दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ, इस वीडियो से दोस्तों हम जानेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, इनकी स्पीड कितनी होती है। इन हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड दोस्तों इतनी सुपर फास्ट होती है कि इसे एग्जिस्टिंग कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यानी एक बार अगर इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने टारगेट लॉक कर लिया तो वो उस टारगेट को डिस्ट्रॉय ही करेगा। इन हाइपरसोनिक मिसाइल में स्पीड के अलावा भी और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इन्हें आज की डेट में बहुत ही हाईटेक और डेडली वेपन बनाते हैं। और दोस्तों इसी श्रृंखला में रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, जी हाँ दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लॉन्च किया। अब इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन की स्पेशलिटी ये है कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन इन हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही डेडली और हाईटेक कॉम्बिनेशन हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो बिना रिफ्यूलिंग के दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है, और वहां से अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करती है जिसे आज की डेट में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। यानी दोस्तों ये बहुत ही पोटेंट और हाईटेक वेपन है जो कि वॉर की डायरेक्शन, युद्ध की डायरेक्शन एक ही झटके में चेंज कर सकता है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने डेवलप की थी? तो दुनिया की सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया था दोस्तों रशिया ने, और उसका नाम है जिरकॉन। जिरकॉन ये दुनिया की सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक्चुअल में होती क्या है, इनकी स्पीड कितनी होती है, और भारत इस पूरे बैटल में, इस पूरे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल बैटल में भारत क्या कर रहा है, भारत कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और क्या भारत को इसमें कुछ सक्सेस मिला है, इन सब को दोस्तों आज जानेंगे। और इस बात पर आपका भी ओपिनियन चाहिए, क्या हमने डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हमने भी ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को या इनसे भी सुपर फास्ट, इनसे भी 2 गुना स्पीड वाले सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों इसी को आज समझेंगे। अब दोस्तों स्पीड को कैसे काउंट किया जाता है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्पीड में ट्रैवल करने वाली है लाइट। अब लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना पाए, पर जो सेकंड फास्टेस्ट है वो है दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड। तो दोस्तों हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड को तो मैच कर लिया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर ये ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करता है, ध्वनि की गति से ट्रैवल करता है, जो होती है दोस्तों 343 मीटर पर सेकंड। 343 मीटर पर सेकंड यानी 1235 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड, वो भी एयर में एट सी लेवल, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से अगर ट्रैवल करता है तो उसे कहते हैं दोस्तों हम सोनिक। और उसका यूनिट है दोस्तों मैक 1। मैक 1 का मतलब होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड की गति से ट्रैवल करता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सोनिक मैक 1। ओके, उसे हम कहते हैं सोनिक मैक 1। फिर सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक उसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट दोस्तों मैक 1 से मैक 5 के बीच की स्पीड में ट्रैवल करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक 1 से ज्यादा है और मैक 5 से कम है, उसे हम कहते हैं दोस्तों सुपरसोनिक। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भारत के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जो सुपरसोनिक है। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सुपरसोनिक की स्पीड सिर्फ मिसाइल ही ट्रैवल करती है क्या? तो नहीं, फाइटर जेट्स जैसे कि दोस्तों F-16 है, भारत के सुखोई है, ये फाइटर प्लेन भी सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और दोस्तों जब ये फाइटर प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं तब ये क्रिएट करते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम अपने आप में एक बहुत डेंजरस शॉक वेव्स है जो प्रॉपर्टी, ग्लासेस, बिल्डिंग्स, इनको डैमेज कर सकती है। अब दोस्तों ये तो हो गया सुपरसोनिक। फिर हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो मैक 5 या उससे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैक 5 या उससे ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल। और रशियन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन, वो दोस्तों मैक 6 टू मैक 8 मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 6 गुना से 8 गुना तक ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। अब रशिया ने तो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली जिरकॉन, उसके बाद दोस्तों चाइना भी कॉम्पीट कर रहा है, चाइना भी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुका है और यूएसए भी इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। उन्होंने रिसेंटली दोस्तों नासा ने यहाँ पर X-43A करके एक हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्टिंग भी किया। दोस्तों इन हाइपरसोनिक मिसाइलों में इंजन यूज होता है स्क्रैमजेट। जी हाँ दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइलों में इंजन यूज होता है रैमजेट, पर हाइपरसोनिक मिसाइलों में इंजन यूज किया जाता है दोस्तों स्क्रैमजेट। अब दोस्तों इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पीड, जो कि बहुत ज्यादा है, मैक से 6 गुना 8 गुना ज्यादा है, जो कि इन्हें बहुत स्ट्रॉन्गर वेपन बना देती है। और दूसरी इनकी स्पेशलिटी है जो इनको बहुत ज्यादा डेडली बनाती है, वो है दोस्तों मैन्यूरिंग एबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, मैन्यूरिंग एबिलिटी, इनकी ट्रैजेक्टरी जो है वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह पैराबोलिक नहीं होती। दोस्तों ये जो ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हो, ये ट्रैजेक्टरी होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। अब भारत के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि अग्नि 5। और दोस्तों इन बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रैजेक्टरी जो होती है ये पैराबोलिक होती है, यानी अगर आप इन्हें लॉन्च कर दो तो ये ऐसे पैराबोलिक फॉर्मेट में वापस धरती पर आकर टारगेट को हिट कर देती है। अब इन ट्रैजेक्टरीज को अर्ली वार्निंग सिस्टम से डिटेक्ट किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। पर दोस्तों ये जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिरकॉन जो है, ये दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल की तरह पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो नहीं करती, बल्कि दोस्तों ये ग्लाइड करती है। यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे ये हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है ये ग्लाइड करती है, ये स्पीड में वेरिएशन कर सकती है, अल्टीट्यूड को चेंज कर सकती है, जिससे कि इन्हें डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना बहुत ही टफ हो जाता है। पर दोस्तों ये तो हो गया हाइपरसोनिक मिसाइल का एक एडवांटेज, जो बैलिस्टिक मिसाइल से इन्हें बहुत ज्यादा पोटेंट बनाता है। पर दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलों की स्पीड की अगर बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड इन हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें जो है ना, ये उनकी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के वक्त जब ये री एंट्री करती है ना एटमॉस्फेयर में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इनकी स्पीड जो है वो कम से कम दोस्तों मैक 20 तक जाती है। मैक्स 20 से 24 तक इनकी स्पीड हो जाती है बैलिस्टिक मिसाइलों की। वही अगर हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो इनकी स्पीड कितनी होगी? इनकी स्पीड दोस्तों मैक 8 के पास आती है। तो स्पीड के मामले में अगर हम बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही दोस्तों बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है, पर इन हाइपरसोनिक मिसाइल में जो मैन्यूरिंग एबिलिटी है वो इनको डेडली बनाती है। अब ये दो फीचर्स हो गए दोस्तों। अब तीसरा फीचर जो अभी हमने डिस्कस किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम और ग्राउंड डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम जो होती है, अर्ली डिफेंस सिस्टम जो होती है, तो जैसे ही कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करोगे तो उनका पाथ जो पैराबोलिक होता है उसे डिटेक्ट करके इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है ये मैन्यूरिंग करते हैं, तो इन्हें ग्राउंड बेस्ड जो रेडार सिस्टम है ये इंटरसेप्ट करने में या रिस्पॉन्स करने में बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों जो रशियन मिसाइल है जिरकॉन, इसे आज की डेट में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, फिर वो चाहे इजरायली आयरन डोम हो या अमेरिकन पेट्रियट हो, ये इन जिरकॉन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। इसीलिए दोस्तों ये जो जिरकॉन मिसाइलें हैं इन्हें अब डिप्लॉय किया जा सकता है दुनिया में कहीं पे भी, दुनिया के ऐसे टारगेट जो बहुत ज्यादा डिफेंडेड है और जो बहुत ही टाइम क्रिटिकल है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करना है, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करो तो बाकी सारे मिसाइलें उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसे क्रिटिकल टारगेट्स के लिए इन हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज किया जाता है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइलें टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉरहेड का इस्तेमाल करती है, किसी बॉम्ब का इस्तेमाल करती है? तो नहीं दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइलें ना जो कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी है उसी पर डिपेंड होती है। कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी से ये जो अनहार्डन्ड
टारगेट्स होते हैं या अंडरग्राउंड टारगेट्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। इनकी स्पीड, इनकी काइनेटिक एनर्जी का इंपैक्ट इतना होता है कि अच्छे अच्छे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दोस्तों ये था हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन, जिरकॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों हाइपरसोनिक वेपन जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आता है दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये नॉर्मल क्रूज मिसाइल की तरह ही विद इन एटमॉस्फेयर फायर ट्रैवल करेगी, विद इन एटमॉस्फेयर ही ये ट्रैवल करेगी। ये रेडार के बिलो ट्रैवल करती है और इसकी स्पीड अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में होती है। और इनमें जो दोस्तों जनरली स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। पर दूसरा जो डेडली है वो है दोस्तों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इन्हें दोस्तों रॉकेट से एक पर्टिकुलर हाइट पे लॉन्च किया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर हाइट पे इन्हें लॉन्च कर दिया, वहां से इन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। वहां से ये ग्लाइड करते हुए आते हैं विंग्स के थ्रू। अब ये ग्लाइड करते करते अपने टारगेट तक आते हैं मैन्यूवरिंग करते हुए, और उसके बाद ये अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। और इनमें भी दोस्तों जो इंजन यूज होता है वो होता है स्क्रैमजेट इंजन, जो इन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को डेंजरस बनाता है। अब दोस्तों बात यह आती है कि रशिया के पास जो जिरकॉन मिसाइल है उसके कौन से फीचर्स है। तो जिरकॉन मिसाइल जो है ये दोस्तों 8 टाइम स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकती है। 8 टाइम मतलब इसका यूनिट हो गया मैक 8। और ये कितने डिस्टेंस तक टारगेट को हिट कर सकती है? तो दोस्तों इसकी रेंज है 620 माइल, यानी 1000 किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकती है। साथ ही में दोस्तों ये 660 पाउंड के वॉरहेड को भी ले जा सकती है। 660 पाउंड के वॉरहेड को भी ये टारगेट तक ले जा सकती है। और जो एकेडमी है, मिसाइल डिफेंस एकेडमी, इनके एनालिसिस की अगर बात करें, अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर ट्रू है तो दोस्तों जिरकॉन ये दुनिया की सबसे सुपर फास्ट, सबसे हाइपरसोनिक, सबसे हाईटेक और डेडली मिसाइल सिस्टम है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इसकी जो स्पीड है जो इसे डिफेंड करने के लिए इम्पॉसिबल बना देती है, क्या भारत ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करना चाहिए? क्या भारत इस रेस में पीछे है? हाँ दोस्तों, क्या भारत इस रेस में पीछे है? क्योंकि चाइना भी डेवलप कर रहा है। तो क्या भारत ने यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए? और क्या भारत के लिए भी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों आज की डेट में सिर्फ दुनिया के 3 देश हैं, वो है रशिया, चाइना और यूएसए, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और भारत ने भी इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब दोस्तों भारत ने भी इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव की शुरुआत की है। उसी इनिशिएटिव में से दोस्तों एक था HSTDV। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो दोस्तों पावर्ड है स्क्रैमजेट से। इसके DRDO ने अभी टेस्टिंग की थी। और इस भारतीय जो स्क्रैमजेट पावर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसने दोस्तों स्पीड अटेन की थी मैक 6 की। जी हाँ, मैक 6 यानी मैक 5 से ज्यादा, तो ये हाइपरसोनिक हो गया। अब दोस्तों वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की सबसे पहली सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे भारत और रशिया ने जॉइंट वेंचर में डेवलप किया था। अब दोस्तों DRDO इसी ब्रह्मोस मिसाइल का सेकंड वर्जन डेवलप करना चाहती है, जिसका नाम है हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मार्क 2। अब ये भी हम रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में डेवलप करेंगे, जो होगी भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और दोस्तों ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी डिस्टेंस, इसकी टारगेट हिटिंग एबिलिटी जो है वो भी गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। उसके साथ दोस्तों भारत ने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की भी टेस्टिंग की है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो दोस्तों 1500 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और दोस्तों ये सारे इनिशिएटिव जो DRDO मैनेज कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट विष्णु। जी हाँ, प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर दोस्तों भारत नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को डेवलप करना चाहता है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये जो भारत एक्टिविटी कर रहा है ब्रह्मोस, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मार्क 2, जो इंडिया और रशिया कोलैबोरेशन में डेवलप करेंगे, तो दोस्तों क्या हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना चाहिए, या भारत ने खुद ही अपनी खुद की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहिए? क्या यहां पर भी हमने रशिया के साथ पार्टनरशिप और रशिया पे डिपेंडेंस रखना है, या आने वाली नई जनरेशन के जो हाईटेक वेपन है, क्या उनमें हमने सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर
अचीवमेंट करनी चाहिए? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपना ओपिनियन बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारत कौन से देश के साथ कोलैबोरेशन में, जॉइंट वेंचर में ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर और इसी क्वेश्चन पर अपना ओपिनियन भी, क्या भारत ने ज्वाइंट डेवलपमेंट करनी चाहिए या इंडिपेंडेंटली आने वाली नई जनरेशन के वेपन हमने खुद बनाने चाहिए? क्योंकि दोस्तों अभी तो हम वेपन के लिए डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, क्या फ्यूचर में भी हम बाकी देशों पर डिपेंडेंट रहना प्रेफर करते हैं या हमने सेल्फ सफिशिएंट बनना है? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। अब दोस्तों जाने से पहले मैं आपको स्टडी IQ के निश्चय 10 बैच के बारे में, जी हां दोस्तों निश्चय 10 बैच, निश्चय 9 बैच तो सक्सेस हो गई, अब दोस्तों निश्चय 10 बैच लेकर आया है स्टडी IQ आपके लिए। अगर आप स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से किसी भी स्टेट PCS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों निश्चय 10 बैच आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। इस बैच में हम आपकी बेसिक फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की डिटेल में प्रिपरेशन कराते हैं। यहां पर आपके रोज लाइव क्लासेस होंगे 3 आवर, 3 घंटे के लाइव क्लास होंगे शाम को 6 बजे से, और ये सारे क्लासेस होते हैं बायलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाता है। और दोस्तों इनके रिकॉर्डेड सेशन भी होते हैं, तो मान लो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए या आप जॉब करते हो, उस केस में आप इन रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हो। आपको उन टॉपिक्स पर डिटेल स्टडी करने के लिए क्रक्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको दोस्तों मेंस की प्रिपरेशन भी साथ ही कराई जाती है, ऐसा नहीं होता है कि पहले प्रीलिम की प्रिपरेशन फिर बाद में मेंस, तो प्रीलिम और मेंस की प्रिपरेशन साथ ही में होती है। हर लेक्चर के बाद आपको एक मेंस का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा और आपके आंसर राइटिंग को इवैल्यूएट भी किया जाएगा, ताकि जब आप प्रीलिम पास हो जाओ तो आपकी मेंस क्लियर हो जाएगी, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी सारी फीचर वाली ये निश्चय 10 बैच जो है ये आपको अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 11,999 में। पर ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये आपको तभी मिलेगी जब आप मेरा फैकल्टी कोड यूज करोगे PSK लाइव। तो दोस्तों इस निश्चय 10 बैच की शुरुआत होने वाली है 7 अप्रैल से, तो 7 अप्रैल से पहले हमारी निश्चय 10 बैच में इनरोल हो जाइए, वो भी फैकल्टी कोड PSK लाइव के साथ। और दोस्तों इन्हीं बैचेस में मैं आपके साथ मिलूंगा जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर भी शेयर करता हूं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर से, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिंक और PDF फाइल भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। सो दोस्तों इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, और ऐसे ही हर बार हर रोज नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स के साथ मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।